प्यारे छात्रों, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं, अर्थात यूपी बोर्ड के छात्र हैं। तो यह भी ज़रूरी है कि आप यूपी बोर्ड के बारे में कुछ जानें। केवल परीक्षा पास कर लेते हैं और पूछा जाए कि आप बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। यदि आप यूपी बोर्ड के बारे में कुछ जानते हैं, तो क्या बतला सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? इसने पहली बार परीक्षा कब करवाया? या इसकी वेबसाइट क्या है? या इसके कौन-कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं? और इसका संबंध प्रयागराज विश्वविद्यालय से क्या है? इसकी शिक्षा प्रणाली कैसी है? इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप जानते हैं, तो इसका मतलब कि आप यूपी बोर्ड के बारे में जानते हैं। यदि इन बिंदुओं के बारे में आप अवगत नहीं हैं, तो इसका मतलब कि आप यूपी बोर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो हर छात्र को चाहिए कि जिस बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, उस बोर्ड के बारे में अवश्य अवगत होवें। तो चलिए, हम लोग यूपी बोर्ड के बारे में कुछ अवगत होते हैं। आप इसको समझें, आप नोट भी कर सकते हैं और यह आपके लिए ज़रूरी भी है। तो जानते हैं, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं, इसको हम लोग संक्षिप्त में यूपी बोर्ड कहते हैं। वैसे ज़्यादा तौर पर लोग यूपी बोर्ड ही बोलते हैं और यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में है। हालांकि आप इस बात को याद रखेंगे, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद पुराना नाम है और अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था है ना आश्चर्य की बात? आप उस बोर्ड के छात्र हैं जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। पूरे विश्व में छाया रहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संस्था कराना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। यूपी बोर्ड द्वारा 10+2 शिक्षा प्रणाली का आयोजन किया जाता है। यूपी बोर्ड 10+2 का मतलब हुआ कक्षा 10 और कक्षा 12 दो परीक्षाएं कराता है। और यूपी बोर्ड को हम लोग अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के रूप में जानते हैं। आप अपने मार्कशीट पर ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो हिंदी में भी जानना चाहिए और अंग्रेजी में भी जानना चाहिए। आपके यूपी बोर्ड की स्थापना सन 1921 में की गई थी। 1921 मतलब 102 साल पहले। और 1921 में अंग्रेज भारत में हुआ करते थे। और 1921 में जब इसकी स्थापना हुई, तो आप समझ ही गए होंगे, 2 साल पढ़ाई करने के बाद अर्थात कक्षा 9 में और 10 में पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी, तो सन 1923 में पहली बार बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया। और भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड भी इसको कहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आप कितने अ, अच्छे हैं या कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रथम बोर्ड जो भारत में है, उससे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। और आप तो जान ही चुके हैं, 10+2 प्रणाली यहाँ पर चलती है। और बोर्ड से पहले प्रयागराज विश्वविद्यालय परीक्षा लेता था। जब यह 1921 में बोर्ड नहीं था, तो भी तो 10वीं और 12वीं लोग पास करते ही रहे होंगे। तो यह कार्य प्रयागराज विश्वविद्यालय कराता था, परीक्षाएं लेता था। अब चलिए थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। वेबसाइट बहुत ही आसान है, upmsp.edu.in। बस आप इस पर जाएं और यूपी बोर्ड के बारे में ढेर सारी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी प्राप्त करना हो, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इसको देखिए और यूपी बोर्ड के बारे में आप अवगत रहिए। जो भी अपडेट हो, आदेश हो, नोटिस हो, इस वेबसाइट पर आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है। अब जरा क्षेत्रीय कार्यालयों की बात कर लेते हैं। अब क्षेत्रीय कार्यालयों की क्यों आवश्यकता हुई? जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और यहाँ पर 75 ज़िले हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कराना एक ही कार्यालय से बहुत ही कठिन कार्य था। तो सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के 5
क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज यह क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सके। और थोड़ा सा और कार्य के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपी बोर्ड का और क्या क्या कार्य है। तो पहला तो आप जान ही चुके हैं, परीक्षा कराना। दूसरा है मान्यता देना, अलग अलग स्कूलों को मान्यता देता है। आप समय समय पर अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलाने विद्यालय को मान्यता मिली है और फलाने विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है। जो विद्यालय यूपी बोर्ड के कसौटी पर नहीं आएंगे उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है और उनका यू डाइस कोड भी निरस्त कर दिया जाता है। यदि आप यू डाइस का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप लिख करके भेजें, कमेंट करें, ताकि हम जानें कि आप यू डाइस का मतलब जानते हैं कि नहीं। यू डाइस की स्पेलिंग होती है UDISE। तो खैर, अब यूपी बोर्ड का अगला कार्य है पाठ्यक्रम निर्धारण। कौन कौन सा टॉपिक किस विषय में पढ़ाया जाए यह भी निर्धारित करता है। और पुस्तकें निर्धारण, कौन कौन सी पुस्तकें, किस किस प्रकाशन की पुस्तकें चलाई जाती हैं, आप इसको अखबार में देखते रहते हैं, आपके पास आदेश भी आता है, तो उसी के अनुसार आपको पढ़ना होता है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है और इस तरीके से आप कई समस्याओं से बचे रहते हैं। तो जो भी आप यूपी बोर्ड से संबंधित कार्य करें उसके आदेश को पढ़ें। आप UPMSP वेबसाइट पर जाएं, वहां से आदेश को डाउनलोड करें, पढ़ें और ऐसा करते हैं तो आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से छात्र ऐसे विद्यालयों में एडमिशन ले लेते हैं जहां पर या जिस विद्यालय को मान्यता प्राप्त ही नहीं रहती है और ऐसे बच्चों का सालों साल समय बर्बाद हो जाता है, उनका भविष्य भी चौपट हो जाता है। तो इसलिए किस विद्यालय को मान्यता है, किस विद्यालय को मान्यता नहीं है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और क्या क्या पाठ्यक्रम है, यह आपके UPMSP पर है। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कई समस्याओं से आप बच सकते हैं। और यहाँ पर छात्र संख्या, कई लाख छात्र परीक्षा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2023 में कितने लाख छात्रों ने परीक्षा दिया? यदि आप जानते हैं तो एक राउंड फिगर में लिख करके भेजें कि हम देखें कि आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं या UPMSP की वेबसाइट को देखते हैं कि नहीं। तो छात्रों की संख्या आप लिख करके भेजें ताकि प्रमाणित हो सके कि आप यूपी बोर्ड से ज़्यादा नहीं तो कुछ अवश्य अवगत हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।